कृपा मारा व्रजवासी कीबा जियाओ व्रज आसी। कि आप क्या ब्रजवासियों को इस प्रकार का विरह देके मार देना चाहते हैं कि आप ब्रज में आके उनको वापस से जीवन दान देना चाहते हैं? क्यों के न जियाओ दुख साही बारे, आप उनको जीने इस तरह जीवित रख रहे हैं दुख झेलने के लिए? क्या इसलिए आप उनको जीवित रख रहे हैं? तो इस तरह का भाव महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं। तो इसी तरह का भाव देखिएगा गोपी गीत में भी है। हम लोग देखेंगे एक लाइन यहाँ से, रिपीट कीजिएगा। सरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा। सरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा। सुरतनाथ के शुल्क दासिका वरदनिघ्न तो स्नेह किं वदः। सुरतनाथ के शुल्क दासिका स्नेह किं वदः। सरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा। सुरतनाथ के शुल्क दासिका वरदनिघ्न तो स्नेह किं वदः। सुरतनाथ के बोलती है गोपियां यहाँ पे गोपी गीत में, शरद उद आशय। उद आशय यानी कि जलाशय, उद यानी कि जल, कारण उदकशायी, उदकशायी, तो यहाँ भी उद आशय। तो शरद उदाशय, शरदकालीन सरोवर में, शरदकालीन सरोवर को बहुत ही सुंदर माना जाता है क्योंकि जब ये जो वर्षा ऋतु आती है उस समय जो सरोवर होते हैं पानी इनमें भर जाता है, लेकिन इनमें ये मटमैले होते हैं, इनमें मिट्टी भी लगी रहती है सरोवरों में। लेकिन यही शरदकालीन ऋतु में ये जो मिट्टी है ये नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ऐसे सुंदर शरदकालीन जलाशय में साधु जात शत, साधु यानी कि बहुत ही उत्तम, साधु साधु ऐसे बोलते हैं यदि कुछ उत्तम लगता है तो। साधु जात सत सरसिज, सरसिज यानी कि कमल, सरसी यानी कि जलाशय और ज यानी कि उत्पन्न होना। तो ऐसा सरसिज जो कि बहुत उत्तम रीति से उगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सरसिज, बहुत ही सुंदर कमल, उसके उदर, उसके मध्य में श्रीमुषा दृशा। तो आपका जो ये देखना है, आपकी ये जो दृष्टि है, आपकी ये जो चितवन है, जो तिरछी चितवन है, जो तिरछा नजर है आपका, ये जो है ये उसी तरह से उसको भी मात देता है। किसको? बहुत ही सुंदर शरदकालीन सरोवर में बहुत ही अच्छे से सुंदरता से उगा हुआ जो सरसिज है, जो कमल है, उसका जो उदर है, उसका जो बीच वाला भाग है, उसकी सुंदरता को भी मात देता है आपका ये तिरछी चितवन। हे सूरत नाथ, हे सूरत के नाथ, हे प्रेम के नाथ, ते अशुल्क दासी कहा। तो बोलती हैं हे सूरत नाथ, हे वरद,
हे वरों को देने वाले, ते अशुल्क दासिका, आपकी ये जो अशुल्क दासिकाएं हैं, यानी हम गोपियां जो अशुल्क हैं, जो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती आपकी सेवा करने के लिए, आपकी फ्री में जो दासियां हैं, निघ्नतः उनको आप मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? अपने दर्शन ना देकर। नेह किम वधः, क्या ना इहा यानी इस जगत में, क्या ये वध नहीं है, क्या ये मारना नहीं है, क्या ये मर्डर नहीं है कि आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो भगवान जब छिप गए थे, गोपियां खोजते हुए इस प्रकार उनको बोलती हैं। और यहाँ भी देखिए, तोमा ना देखिले मरे, आपको नहीं देख के ब्रजवासी जो है वो मर जाएंगे, यही भाव में महाप्रभु बोलते हैं। तुमी व्रजे राजीव, 10वां स्कंद से है हाँ 10वां स्कंद 31वां अध्याय, श्लोक संख्या 2। नेक्स्ट श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? और अभी तक जो भी डिस्कस किया, तो ये टॉप मोस्ट है एक्चुअली। ये जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का डिस्कशन जनरली नहीं डिस्कस करते हैं पब्लिक फोरम्स। हम लोग का जो कि रथ यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इस लेवल पे है नहीं कि इतने उत्कृष्ट भावों को हम लोग समझ पाए। क्या ब्रज प्रेम है, गोपियों का प्रेम क्या है, हम लोग अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति का लेवल्स जो है क्या क्या होता है उसका अध्ययन हम लोग जब करेंगे, जब हम लोग अलग अलग प्रकार के स्तरों को देखेंगे, आदव श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ निवृत्ति का ही स्तर हम लोग अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं। तो उसके आगे जो है रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम, उसको हम लोग अभी इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ एक्सटेंट तक हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन भाव में और प्रेम में भी बहुत अलग अलग तरह के स्तर हैं। तो वो चीज हम लोग जब देखेंगे कभी, तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर पाएंगे हम लोग गोपियों का भाव और राधा रानी का भाव। लेकिन हाँ, हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं अभी रथ यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में। किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट है? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुमी व्रजेर जीवन, व्रज राजेर प्राण धन, तुमी व्रजेर सकल संपद, तुमी व्रजेर सकल संपद, कृपार्द्र तोमार मन, आशी जियाओ व्रज जन, व्रजे उदय कराओ निज पादा। तुमी व्रजेर जीवन, तुम जो हो व्रज के जीवन हो, व्रज के प्राण हो। व्रज राजेर प्राण धन, व्रज राज के प्राण धन हो। व्रज राज यानी कि नंद बाबा। तुमी व्रजेर सकल संपद, तुम व्रज के सकल संपद हो, पूरी संपत्ति हो, पूरे ऐश्वर्य हो। कृपा अर्द्र तुम्हार मन, आसी जियाओ व्रज जन, तो कृपा करके आप जो है आइए, कहाँ? वृंदावन में। आसी जियाओ व्रज जन, और आके व्रज जनों को वापस से जीवित कीजिए। व्रजे उदय कराओ निज पद, और अपना जो चरण कमल है वापस से व्रज में उदय कराइए, व्रज में रखिए। तो क्यों ये सब गा रहे हैं महाप्रभु? बताइए। आवाज नहीं आ रहा है कृष्णा माता जी, बहुत दूर से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जगन्नाथ जी वापस चले जा रहे हैं ना। और कोई आंसर?
गोपी भाव में बोल रहे हैं। गोपी लोग गई थी ना वहाँ कुरुक्षेत्र, तो बोली थी उसी भाव में बोल रहे हैं। कृष्ण और को कोई बोल रही आंसर? थी। बताइए कॉन्टेक्स्ट, जिनको पता है किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है वो बता देंगे। चैतन्य प्रभु जी राधा के भाव में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं लेकिन? तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? तो द्वारका चले गए थे ना कृष्ण जी, तो गोपी लोग ये विलाप कर रही थी, उसी समय बुला जब रही चले थी। जा रहे थे तब, जब जा वही रहे बोले थे तब आप ही। कृष्ण के या पीछे खड़ा होके हो जाने से यमुना जी फिर खड़ा हो जाते थे, तो इनसे समझ गया कि वो गोपी लोग को भूले नहीं है, वो ये याद रखे हुए। कि क्या हो रहा है उसके हिसाब से बताइए, अभी क्या हो रहा है इस समय, किस समय महाप्रभु ये बोल रहे हैं, उसका आंसर बताइए। रथ यात्रा चल रही है और कभी कभी महाप्रभु पीछे रह जा रहे हैं तो रथ यात्रा रुक जाती है, भगवान रोक दे रहे हैं। नहीं उतना आगे रथ यात्रा से ही रखिए, उतना रथ यात्रा से ही कोरिलेट कीजिए, क्यों बोल रहे हैं? उनको याद क्योंकि दिला फिर रहे लौट हैं, के बता चले रहे हैं जाएंगे ना, तो फिर द्वारका चले जाएंगे लौट के। उतना आगे तो अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग, द्वारका अभी नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं जगन्नाथ जी, अभी किधर जा रहे हैं बताइए, ये आंसर से आपको क्या बताइए। जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं वृंदावन। गुंडीचा मंदिर, मौसी बाड़ी, हाँ मंदिर बाड़ी जा रहे हैं। ये आंसर। मैंने बोल रहे हैं वहां चल के और हम लोग को कृपा हाँ कीजिए। राइट, तो ये गुंडीचा मंदिर जाके। सिंपल आंसर, इसमें ज्यादा सोचना नहीं था। वृंदावन जा रहे हैं जगन्नाथ जी, वृंदावन लेके खींच के ले जा रहे हैं कौन? सभी भक्तगण, और महाप्रभु जो है उसी भाव में ये सब बोल रहे हैं। म्यूट कर लीजिए माता जी। तो वृंदावन खींच के ले जा रहे हैं द्वारका से, यानी श्री मंदिर से। तो जगन्नाथपुरी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर खींच के ले जा रहे हैं, और इसी भाव में महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं कि हाँ चलिए हमारे साथ वहां पे अपने चरण कमल रखिए वृंदावन में, और जो ब्रजवासी हैं उनको वापस से जीवित कीजिए। तो आगे चलेंगे हम लोग। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आनी, भावे व्याकुलित देह माना। व्रज लोकेर प्रेम सुनी, आपना के ऋणी मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासना। तो अभी देखिए, अभी स्टोरी बता रहे हैं। सुनिया राधिका वाणी, राधा रानी की वाणी सुनकर व्रज प्रेम मने आनी, मन में आ गया व्रज प्रेम, किसके? जगन्नाथ जी के, कृष्ण के। भावे व्याकुलित देह मन, और इस कारण से उनका देह और मन, तन मन जो है भावे व्याकुलित, भाव में व्याकुल हो गया। व्रज लोकेर प्रेम सुनी, आपना के ऋणी मानी। व्रज के निवासियों का प्रेम सुनकर भगवान ने अपने आप को ऋणी माना। करे कृष्ण तारे आश्वासन, और फिर कृष्ण ने आश्वासन दिया। कैसे आश्वासन दिया वो आगे हम लोग देखते हैं। प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन, तोमा सबार स्मरणे झूरो मुई रात्रि दिने, मोर दुख न जाने कौन जाना। तो बोलते हैं कृष्ण कि प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन, हे प्राण प्रिय, हे राधा, सुन मोर ए सत्य वचन, मेरी ये सत्य बात जो है
तुम सुनो। तोमा सवार स्मरणे झुरो मुई रात्रि दिने। तोमा सवार स्मरणे, तुम सबके स्मरण से झुरो मुई रात्रि दिने, मैं रात दिन रोता हूं। मोर दुख ना जाने कौन जाना, मेरा दुख कोई भी नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि मैं दुखी नहीं रहता हूं। और यहाँ पे देखिए प्रभुपाद बहुत अच्छे से तात्पर्य भी बतलाए हैं। पढ़िए रेखा से। हरे कृष्ण। कहा गया है वृंदावनम परित्यज्य तदमेकम न गच्छति। एक तरह से परम भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वृंदावन से बाहर एक पग भी नहीं रखते, किंतु अपने विविध कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। उन्हें कंस का संहार करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। इसके बाद उनके पिता उन्हें द्वारका ले गए, जहाँ वे राजकाज में तथा असुरों के उत्पातों को समन करने में लगे रहे। कृष्ण वृंदावन से दूर थे, किंतु वे तनिक भी सुखी नहीं थे, जैसा कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्राणाधार है और उन्होंने उनसे अपने मन की बात इस प्रकार कही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, पदम एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़ के मैं एक भी पद जो है, एक भी पैर नहीं बाहर रखता हूं। तो क्या बोलते हैं कृष्ण, वो हम लोग देखते हैं। व्रजवासी जत जन माता पिता सखा गण, सबे हाया मोर प्राण सामा। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवन। तो व्रजवासी जत जन माता पिता सखा गण, जितने व्रजवासी जन हैं, माता पिता सखा गण, सबे हय मोर प्राण सम, सब मेरे प्राण जैसे हैं। और तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, और उसके बीच में, उनके बीच जो गोपियां हैं, गोपी गण साक्षात मोर जीवन, साक्षात मेरे जीवन है। तुम्ही मोर जीवनेर जीवन, और तुम मेरे जीवन के जीवन हो, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। तो तोमा सबार प्रेम रसे आमा के करिल वशे, आमी तोमार अधीन केवाला। तोमा सबा छाड़ाइया आमा दूर देशे लैया, राखिया छे दुर्दैव प्रबला। तो तोमा सवार प्रेम रसे आमा के करिलो वशे, तुम सबका प्रेम रस जो है मुझको वश में कर लेता है। आमी तुम्हारा अधीन केवल, मैं तो केवल तुम ही लोगों का अधीन हूं। तोमा सब छाड़ाइया आमा दूर देशे लैया, तुम सबको छोड़कर मेरा दूर देश जो है लैया राखी आछे, ये जो दूर देश में मैं आ गया हूं। दुर्दैव प्रबल, ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली है, ये अत्यंत दुर्दैव है, ये दुर्भाग्य है। प्रिया प्रिय संगहीना प्रिय प्रिया संग बिना, नाही जिये ए सत्य प्रमाण। मोर दशा सुने जबे तार एई दशा हबे, एई भय दुहे राखे प्राण। तो बोलते हैं प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिय प्रिया संग बिना, कि जो प्रिया है वो प्रिय संग से, प्रिय के संग से अलग होकर, और प्रिय जो है प्रिया के संग से अलग होकर, ना ही जिए ये सत्य प्रमाण, जीवित नहीं रह सकता, ये सत्य प्रमाण है, सत्य बात है। मोर दशा सुने जबे, मेरी दशा यदि कोई सुनता है, तार एई दशा हबे, उसका भी यही दशा होता है। एई भय दुहे राखे प्राण, इसी भय से ये दोनों जो हैं अपने प्राण रखते हैं। कौन? प्रिया और प्रिय। कि मेरी दशा यदि, प्रिया सोचती है कि मेरी दशा यदि प्रिय सुन लेगा
तो उसका भी यही दशा होगा, वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। और प्रिय सोचता है कि प्रिया मेरी ये दशा सुन लेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। इसीलिए दोनों जन क्या करते हैं, अपने प्राण रखते हैं कि हाँ मैं यदि जीवित नहीं रहूंगा तो वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो अपने प्राण रखे हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं अपने प्राण, मैं तो मर ही जाता, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने अपने प्राण रखे हैं, क्योंकि मैं यदि मर जाऊंगा तो फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा। इसीलिए मैंने और राधा रानी भी इसीलिए अपने प्राण रखी है कि मेरा प्राण त्याग हो जाएगा तो कृष्ण भी नहीं रहेंगे। तो ये चीज जो है यहाँ पे बता रहे हैं। सेई सती प्रेमवती, प्रेमवान सेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हिते, ना गणे आपन दुख, वांछे प्रिय जन सुख, सेई दुई मिले आची राते। तो सेई सती प्रेमवती, वो जो है सती प्रेमवती है, और वो जो है प्रेमवान सेई पति, वो प्रेमवान पति है। वियोगे जे वांछे प्रिय हिते, जो वियोग में भी अपने प्रिय का हित चाहता है। ना गणे आपन दुख, अपने दुख की परवाह नहीं करता है वो। वांछे प्रिय जन सुख, लेकिन अपने प्रिय जनों की सुख का वो सोचता है। सेई दुई मिले अचिराते, तो ऐसे प्रेमी प्रेमिका जो है अचिरात यानी बिना विलंब के वापस मिल जाते हैं, शीघ्र ही मिल जाते हैं। तो ऐसा कृष्ण बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु भाव प्रकट कर रही है सब बोलकर, या भगवान से वार्तालाप हो रहा है ये बोल करके? ये सब ये चेक करना होगा कि कौन बोल रहे हैं ये, क्योंकि राधा भाव में तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, बट ये जो है ये कौन बोल रहे हैं देखना होगा। किसी को आइडिया है कौन बोल रहे हैं ये? क्योंकि राधा भाव में तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे। यहाँ पे कौन बोल रहा है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। भाव प्रकट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वो चीज चेक करना होगा। ठीक है, ये देखेंगे, अगर कहीं कुछ मिलता है तो किसी को पता है तो बता सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम। चैतन्य महाप्रभु में वार्तालाप हो रहा है। उन्होंने तो दोनों ही भगवान है और दोनों में वार्तालाप हो रहा है। नहीं तो कह कौन रहा है ये? जैसे कि उसके पहले जो है राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, तो ये जो लाइन्स है ये कौन कह रहा है? जगन्नाथ जी ही कह रहे होंगे, तो कृष्ण है ना, तो जगन्नाथ जी का अपना दोनों लोगों के बीच में चूंकि वो चिन्मय है तो उनको वार्तालाप जो है कर रहे होंगे कृष्ण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो तो है कि कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन किसके मुख से तो है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि महाप्रभु बोल रहे हैं ये चीज? तो वो जो चर्चा से लिए हैं वो लोग तो भगवान का लीला समझ पाते ना, देख पाते ना। तो कृष्ण ये इसके लिए हो लिख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन चेक कर लीजिएगा, देखिए गैस नहीं करना है, चेक करके। हाँ नहीं, गैस ऐसे गैस करके बता रहे।
तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखेंगे कुछ जब तक चलता है तब तक हम लोग नहीं कमेंट कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे 154। राखीते तोमार जीवन सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति नीति तोमासने क्रीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी ताहा तुम्ही माना मोर स्फूर्ति। तो यहाँ पे राखीते तुम्हार जीवन सेवी आमी नारायण, तुम्हारा जीवन राखीते, तुम्हारा जीवन रखने के लिए मैं नारायण की पूजा करता हूं। तार शक्ति आसी नीति नीति, और उनकी शक्ति से मैं हर रोज तुम्हारे पास आता हूं। नीति नीति नित्य नित्य तोमा सने क्रीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी, और तुम्हारे साथ लीलाएं करके क्रीड़ा करके मैं प्रतिदिन जदुपुरी यानी कि द्वारका धाम वापस लौट आता हूं। ताहा तुम्ही माना मोर स्फूर्ति, और उसी जब मैं वहां आता हूं तो मेरे आने के कारण ही तुम मेरी स्फूर्ति जो है उसका अनुभव करती रहती हो, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। मोर भाग्य मो विषय तोमार जे प्रेम है से ही प्रेम परम प्रबल लुकाइया माने संग कराय तोम सने प्रकटे आनी वे सत्वार। तो मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है, मेरा भाग्य है क्या, मो विषय तुम्हार जे प्रेम है, कि मेरे प्रति तुम्हारा ये जो प्रेम है, सही प्रेम परम प्रबल, वो परम प्रबल है। लुकाइया आमा आने संग कराए तोमा सन, जिसके कारण मैं दूसरों से लुक कर छुप कर यहाँ पे आ जाता हूं, और ये प्रेम जो है मुझे छुपा कर यहाँ पे लेते आता है और तुम लोगों का संग करवाता है। प्रकट आनी बे सत्वर, और सत्वर यानी जल्दी ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाऊंगा मैं तुम सबके समक्ष, यानी मैं प्रत्यक्ष रूप से आ जाऊंगा। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज यहाँ पे बतलाते हैं, तात्पर्य में हम लोग देखते हैं कृष्ण की उपस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। निष्ठावान भक्त के लिए ये दोनों एक सी हैं। यदि कृष्ण शरीर से उपस्थित ना भी हो तो कृष्ण के कार्यों में भक्त की सतत तल्लीनता उन्हें उपस्थित करा देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण यदि प्रकट नहीं भी है लेकिन हम लोग कृष्ण के कार्यों में हैं, कृष्ण का श्रवण कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो कृष्ण की उपस्थिति हमें लगता है कि कृष्ण उपस्थित है। तो ये चीज यहाँ कृष्ण भी बोल रहे हैं कि अभी मैं अप्रकट रूप से आता हूं लेकिन जल्दी ही मैं प्रकट रूप से आऊंगा। तो वृंदावन वासियों के विचारों में भगवान सदैव रहते थे, भले ही वो प्रकट रूप से सामने ना हो, तो यही अप्रकट उपस्थिति थी कृष्ण की। तो प्रभुपाद यहाँ देखिए बताते हैं, दूसरे शब्दों में जो भक्तगण सदैव कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते हैं और कृष्ण के विचारों में पूरी तरह मग्न रहते हैं, वे अवश्यमेव भगवत धाम को लौट जाते हैं। फिर वे कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी संगति का आनंद लेते हैं। तो ये सीक्रेट यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम लोग यदि अप्रकट रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, उनके विचारों में मग्न रहेंगे, तो अवश्य ही गारंटीड हम लोग भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम जाना उतना सरल है।
देखिए प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं, शुद्ध भक्त जीवन भर कृष्ण का गुणगान करता है और उनकी सेवा करता है, अतः अपना शरीर त्यागने पर वह तुरंत गोलोक वृंदावन लौट जाता है, जहां स्वयं कृष्ण उपस्थित होते हैं। तब वह कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलता है। यही सफल मानव जीवन है। प्रकट यह अनिबे सत्वर का यही अर्थ है। शुद्ध भक्त को शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है। यहाँ तक हम लोग आज देखेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट श्लोक तक जाएंगे।